सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है इतने ऊंचे उठो। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हमें जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो समाज में जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव होते हैं उन सबको भूलकर हमें क्या करना चाहिए, हमें उठकर मानव कल्याण के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि बच्चों को, बालकों को कह रहे हैं कि तुम इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है, यानी जितना उठा आसमान है, तुम्हें उतना ऊंचा उठना है, अपने विचारों को उतना ऊंचा उठाना है। और देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, यानी कि सभी को एक नजर से देखना है, भेदभाव पूर्ण नजर से नहीं देखना है। और सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जिस प्रकार से जो आसमान है वो समान रूप से सभी के ऊपर जल बरसाता है, उसके पानी में, उसके जल में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, हमें भी इसी प्रकार की भावना को व्यक्त करना चाहिए, इसी प्रकार की भावना सभी के लिए दिखानी चाहिए। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि जाति भेद, धर्म वेश, काले गोरे, इस प्रकार के जो दुनिया में भेदभाव किए जाते हैं, जो द्वेष पाए जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ज्वालाओं से जलते जग में, यानी कि इस जग को वो जला रहे हैं। तो इस ज्वालाओं से जलते जग में, इस भेदभाव पूर्ण भरे जग में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शीतल बहना है। जैसे ठंडी हवा चलती है, मलय पवन चलती है, वैसे ही तुम्हें क्या करना है, अपने आप को शांत रखना है और ठंडे हवा की तरह इस प्रकार से बहना है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि हमें अतीत से उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी है, जितनी अच्छी बातें हैं हमें केवल अतीत से उतनी ही चीजों को लेना चाहिए। अब अतीत में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई है जो बहुत गलत थी, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज थे जो गलत थे, जो आज तक चलते आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप लोग को नहीं लेनी है। आपको क्या लेनी है, अच्छी अच्छी बातें लेनी है, जिससे आपका जो मन है वो शांत रहे, आप किसी को भेदभावपूर्ण दृष्टि से ना देखो। क्योंकि अगर हम ऐसी बातों को लेंगे, पुरानी रीति रिवाजों को लेंगे, तो क्या होगा, इससे हमारी ही मृत्यु हो जाएगी। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि जितने भी बंधन इस समाज में बनाए गए हैं उन सबको तोड़कर क्या करो, चिंतन करो, सोचो, विचार करो, गति जीवन का सत्य चिरंतन का, यानी कि अपने जीवन में इतनी गति लाओ जितना तुम्हारे लिए जरूरी है। जितना इस जग में परिवर्तन हो रहा है तुम्हें उतना ही गतिमय बनना है। क्योंकि समय के साथ साथ बच्चों क्या होता है, समय के साथ साथ बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन में हमें भी ढलना पड़ता है। क्योंकि अगर हम उस परिवर्तन में नहीं ढलेंगे, उस प्रकार से गतिमय नहीं बनेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए समय के साथ साथ हमें भी बदलना पड़ता है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि हम क्या बनाना चाहते हैं, इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, अगर हमें कहीं ये स्वर्ग दिख रहा है, अगर हम इसे स्वर्ग बना सकते हैं तो हमें इस धरती पर लाना चाहिए। यानी कि जो भेदभाव, स्वर्ग कैसा होता है, वहां पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, कोई अमीर गरीब नहीं होता है, वहां पे सब समान रूप से होते हैं, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। तो हमें धरती में इसी प्रकार का स्वर्ग लाना है। सूरज चांद चांदनी तारे, सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुंभ को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो बच्चों, इन आखिर पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि जो सूरज चांद चांदनी तारे
सब है प्रतिपल साथ हमारे, यानी कि हमारे साथ हमेशा कौन रहने वाले हैं, सूरज, चांद, चांदनी, तारे, ये सब हमेशा प्रतिपल हमारे साथ ही रहेंगे। तो दो कुंभ को रूप सलोना, यानी कि जो बुरे रीति रिवाज है, बुरे नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को क्या करना है, अच्छा रूप देना है, सलोना रूप देना है, और इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इतना अच्छा बनना है कि लोग हमसे आकर्षित हो, हमसे प्रभावित हो और हमारे जैसा ही बनना चाहे, अच्छे व्यक्ति बनना चाहे। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें धरती को क्या बनाना है, स्वर्ग बनाना है। इस धरती में जो भेदभाव होते हैं, जो पुराने रीति रिवाज है, उन सबको बदलना है, उन सबको गतिमय बनाना है, और समय के साथ साथ हमें भी बदलते जाना है और पुराने रीति रिवाजों को पीछे छोड़ना है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।